तो लीजिए आ गया है वो हफ्ता जिसका आपको काफी लंबे समय से इंतजार था। मैं बात कर रहा हूँ कि पिछले काफी टाइम में हमें कोई भी बढ़िया हफ्ता देखने को नहीं मिला जब हमें काफी सारा बढ़िया ओटीटी कंटेंट देखने को मिला हो। तो आपका इंतजार अभी खत्म हो चुका है और ये हफ्ता होने वाला है जब हमें ढेर सारा हिंदी कंटेंट देखने को मिलने वाला है, जिनमें बहुत सारी बढ़िया बढ़िया मूवीज एंड वेब सीरीज शामिल होने वाली है। जी हाँ, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज के थर्सडे और कल के फ्राइडे के दिन में रिलीज होने वाले सभी के सभी बढ़िया हिंदी ओटीटी कंटेंट के बारे में, जिनमें बहुत सारी बॉलीवुड मूवीज भी शामिल है और नई ओटीटी रिलीज होने वाली बड़ी बड़ी हिंदी वेब सीरीज भी। तो इन्हीं बढ़िया अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए वो हाइप वाला बटन भी जरूर दबा देना और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दीजिए ताकि आपको ऐसी वीडियोस हमेशा ही मिलती रहें। तो बढ़ते हैं इस वीडियो की ओर, जिसमें सबसे पहले अभी कुछ बड़े मीडिया हाउसेस की ओर से अपडेट आ रही थी साउथ की एक बढ़िया हॉरर कॉमेडी ड्रामा मूवी सर्वम माया को लेके कि ये मूवी हमें आज के दिन में मतलब 22 जनवरी को जियो हॉटस्टार के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे साउथ की लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही देखने को मिल जाएगी। बट अभी 22 जनवरी आ चुका है बट अभी तक ये मूवी देखने के लिए अवेलेबल नहीं हुई है। बाकी आज दोपहर तक इंतजार करते हैं, तभी पता चलेगा कि ये मूवी आज के दिन में देखने को अवेलेबल होती है या नहीं, जो वैसे सरप्राइज ही होने वाला है कि आज के दिन में या कल के दिन में हमें देखने को मिलती है या नहीं। बट आगे आने वाली सभी मूवीज एंड सीरीज 100% कंफर्म है ओटीटी प्रीमियर होने के लिए। तो आज के दिन में हमें एक नई स्पोर्ट्स रोमांटिक टीन ड्रामा वेब सीरीज देखने को मिलने वाली है जिसका नाम है फाइंडिंग हर एज, जिसके सीजन 1 के टोटल 8 एपिसोड होने वाले हैं। और इसमें कहानी हमें एक लड़की की देखने को मिलेगी जो आइस स्केटिंग करती है और ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने का सपना देखती है, लेकिन उसको अपना सपना पूरा करने के लिए एक लड़के का सहारा लेना होगा जिसको वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। लेकिन अपने सपने को पूरा करने के लिए ये लड़की गधे को भी बाप बनाने के लिए तैयार है। तो इनकी कहानी कैसे आगे बढ़ती है वही हमें इस सीरीज की कहानी में थोड़ा हंसाते हुए, थोड़ा ड्रामा के साथ और थोड़े थ्रिल से भरते हुए दिखाया जाने वाला है। जो वेब सीरीज सभी के सभी एपिसोड्स के साथ अभी आज दोपहर 1:30 बजे से ही नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही देखने के लिए अवेलेबल हो जाएगी। इसके बाद इसी हफ्ते में ही हमें एक नई हिंदी डब सर्वाइवल थ्रिलर मूवी देखने को मिलने वाली है जिसका टाइटल है फ्रॉम द एशेस द पिट, जिसमें हमें कहानी देखने को मिलने वाली है कुछ हाई स्कूल में पढ़ने वाली लड़कियों की, जिनका सामना अभी एक बड़ी ट्रेजेडी के साथ होने वाला है जिससे उस स्कूल में मौजूद सभी लोगों की जान खतरे में आने वाली है। लेकिन मेनली कहानी हमें इन लड़कियों की दिखाई जाएगी, तो वो कैसे सर्वाइव कर पाती है या नहीं वही हमें इस मूवी की कहानी में दिखाया जाने वाला है, जो भी एक बढ़िया मूवी होने वाली है जिसको भी आपको ट्राई तो जरूर करना चाहिए। जो भी अभी इसी थर्सडे के दिन में ही मतलब 22 जनवरी की दोपहर 1:30 बजे से ही नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे अरबिक एंड इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही देखने के लिए अवेलेबल हो जाएगी। इसके बाद आज के दिन में ही मतलब 22 जनवरी को ही हमें एक और नई बढ़िया हिंदी कॉमेडी ड्रामा वेब सीरीज देखने को मिलने वाली है जिसका टाइटल है फ्री बर्ड। वैसे सभी यंगस्टर्स की जिंदगी में उनके पापा दुनिया के सबसे बड़े हीरो होते हैं जो उनके लिए दुनिया के सबसे बेस्ट आदमी होते हैं, लेकिन इस सीरीज की कहानी में हमें थोड़ा उल्टा देखने को मिलने वाला है और ऐसे बाप की कहानी जो हमेशा ही ऐसी हरकतें करता है जिसकी वजह से उसकी बेटियों को हमेशा ही शर्मिंदा होना पड़ता है, जिसको ही हमें सीरीज की कहानी में हंसाते हुए बढ़िया कॉमेडी के साथ दिखाया जाने वाला है। लेकिन अभी वो इस सीरीज की कहानी में अपने आप को चेंज करने की कोशिश करता है, तो चेंज कर पाता है या नहीं, या फिर चेंज करने के नाम पे अपनी बेटियों को और भी ज्यादा एम्बेरस करने वाला है, वही कहानी हमें हंसाते हुए इस वेब सीरीज की कहानी में दिखाई जाने वाली है, जो भी एक बढ़िया एंटरटेनिंग सीरीज होने वाली है जिसके सीजन 1 के टोटल 6 एपिसोड होने वाले हैं, जिनको भी अभी आज दोपहर 1:30 बजे से ही नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही ओटीटी प्रीमियर कर दिया जाएगा। इसके बाद लास्ट ईयर साल 2025 में थिएटर में रिलीज की गई थी एक इंटरनेशनल साइफाई एक्शन थ्रिलर कॉमेडी ड्रामा मूवी आफ्टर बर्न, जो एक R-रेटेड मूवी है। और इस मूवी की खास बात यह है कि इसमें हमें रेसलिंग स्टार डेव बटिस्टा मेन रोल में देखने को मिलते हैं और बाकी की स्टार कास्ट भी काफी बड़ी है, जिनको आप हॉलीवुड की कई सारी बड़ी बड़ी मूवीज में देख चुके हो, जिसमें हमें एक्शन और थ्रिल भरी कहानी को बढ़िया कॉमेडी के साथ भी दिखाया जाता है। और कहानी होने वाली है एक बड़े मिशन की, जिसको पूरा करने के लिए 2 बड़े फाइटर्स को हायर किया जाता है, जो वैसे अभी तक अकेले ही काम करते आ रहे होते हैं, लेकिन अभी उनको इस मिशन के लिए एक दूसरे का साथ देना होगा। लेकिन जो भी बंदा जिंदगी में अकेला काम करता है उसको दूसरे के साथ टीम बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो वैसा ही कुछ इनके साथ भी होने वाला है। तो इस मिशन को पूरा करने के लिए उनकी जर्नी कैसे आगे बढ़ती है और मिशन को कैसे पूरा कर पाते हैं या नहीं, वही हमें एक्शन और थ्रिल भरी कहानी के साथ हंसाते हुए भी दिखाया जाने वाला है, जो मूवी एक बार ट्राई करनी तो बनती है। और बढ़िया बात यह है कि यह मूवी अभी हमें इसी हफ्ते में ही इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी देखने को मिलने वाली है इंडिया में। जी हाँ, आफ्टर वन मूवी को अभी फ्राइडे के दिन में ही मतलब 23 जनवरी को ही जल्दी सुबह से लायंसगेट प्ले के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही अवेलेबल कर दिया जाएगा। इसके बाद इसी फ्राइडे के दिन में ही लायंसगेट प्ले के ओटीटी प्लेटफॉर्म की ओर से ही एक नई बढ़िया एक्शन वॉर थ्रिलर वेब सीरीज देखने को मिलने वाली है जिसका नाम है कॉन्फ्लिक्ट, जिसके सीजन 1 के टोटल 6 एपिसोड हैं और इसकी IMDb रेटिंग भी बढ़िया 7.2 की चल रही है। मतलब कि ये वेब सीरीज इंटरनेशनली पहले ही रिलीज कर दी गई थी, लेकिन अभी इस वेब सीरीज को इंडिया में इस फ्राइडे के दिन में रिलीज किया जा रहा है, जो एक फिनिश वेब सीरीज है, मतलब कि फिनलैंड की। और कहानी हमें देखने को मिलने वाली है जब फिनलैंड के ऊपर एक अटैक होने की सीक्रेट न्यूज निकल के सामने आती है, तो फिनलैंड की आर्मी अपने आप को बचाने के लिए एक
एक बड़ा मिशन शुरू करते हैं, जो होता है एक ऐसे एरिया के रेस्क्यू मिशन का जहाँ पे अभी दुश्मनों की ओर से कब्जा कर लिया जाता है। तो उसको ही हमें एक्शन और थ्रिल से भरते हुए इस वेब सीरीज की कहानी में दिखाया जाता है, जिसकी IMDb रेटिंग भी बढ़िया 7.2 की चल रही है, जिसको अभी इसी फ्राइडे के दिन में ही इंडिया में लायंस गेट प्ले के OTT प्लेटफॉर्म पे OTT प्रीमियर कर दिया जाएगा सभी एपिसोड के साथ ही। बट अफसोस की बात, अभी यह सीरीज हमें ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही देखने को मिलने वाली है, जिसको अभी तक हिंदी डब नहीं किया गया। और हो सकता है कि ये वेब सीरीज हमें हिंदी लैंग्वेज में कभी भी देखने को ना मिले, तो अगर आप ट्राई करना चाहते हो तो ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही देखनी पड़ेगी। इसके बाद इसी फ्राइडे के दिन में ही हमें एक और बढ़िया हिंदी डब वेब सीरीज देखने को मिलने वाली है, जो अभी इसी फ्राइडे के दिन में ही OTT प्रीमियर होने जा रही है, जिसका टाइटल है खोताची वाड़ी, जिसमें हमें इस वेब सीरीज के टाइटल के जैसे ही एक वाड़ी की कहानी देखने को मिलने वाली है, जिसको हम हिंदी में बगीचा भी कह देते हैं। तो वहीं बगीचे के अंदर ही कुछ ऐसे राज होते हैं जो ही हमें इस वेब सीरीज की कहानी में डराते हुए दिखाए जाने वाले हैं। तो वहाँ पे क्या राज हैं और कैसे वो लोगों को परेशान करते हैं, वही हमें इस सीरीज की कहानी में हॉरर और थ्रिल के साथ दिखाया जाने वाला है। बाकी ये एक हिंदी डब वेब सीरीज होने वाली है, जो ओरिजिनल मेरे ख्याल मराठी वेब सीरीज थी, जो अभी इसी फ्राइडे के दिन में ही अल्ट्रा प्ले के OTT प्लेटफॉर्म पे सभी के सभी एपिसोड के साथ ही हिंदी डब में देखने के लिए अवेलेबल हो जाएगी, जो अल्ट्रा प्ले की एक ओरिजिनल वेब सीरीज होने वाली है। इसके बाद इसी फ्राइडे के दिन में ही मतलब कि 23 जनवरी को ही हमें एक और नई हिंदी डब क्राइम हिस्ट्री थ्रिलर मूवी देखने को मिलने वाली है, वो भी डायरेक्ट डिजिटल प्रीमियर होते हुए, जो एक साउथ इंडियन पैन इंडिया मूवी होने वाली है। मतलब कि इस मूवी को तेलुगु लैंग्वेज के साथ साथ बाकी और कई साउथ की लैंग्वेज में और हिंदी डब में भी एक साथ ही OTT प्रीमियर कर दिया जाएगा चिकाटिलो के बारे में। और इसमें कहानी हमें देखने को मिलने वाली है एक ऐसी यंग लड़की की, जो अभी एक सीरियल रेपिस्ट का पीछा कर रही होती है और उसकी सच्चाई बाहर लाने के लिए और उसके क्राइम्स के बारे में पता लगा रही होती है, जिसके साथ ही ये खुद भी उसके साथ फंसने वाली है। तो कहानी काफी थ्रिल भरी हुई लग रही है, जिसको अभी साउथ की लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही OTT प्रीमियर कर दिया जाएगा, जो भी अभी इसी फ्राइडे के दिन में ही सभी की सभी साउथ की लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही देखने के लिए अवेलेबल हो जाएगी। इसके बाद इसी फ्राइडे के दिन में ही एक बड़ी पैन इंडिया मूवी को भी OTT प्रीमियर किया जाने वाला है, जिसका इंतजार काफी लंबे समय से हो रहा था और अभी इस मूवी की ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी हो चुकी है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ तेरे इश्क में मूवी के बारे में, जो एक रोमांटिक रिवेंज थ्रिलर मूवी है, जिसको भी अभी आज देर रात से ही मतलब फ्राइडे की जल्दी सुबह से ही नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे साउथ की लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही OTT प्रीमियर कर दिया जाएगा, जो इस हफ्ते की एक मस्ट वॉच मूवी होने वाली है, जिसको आपको मिस तो भूल के भी नहीं करना चाहिए। इसके बाद इसी फ्राइडे के दिन में ही हमें थिएटर्स वाली एक बढ़िया रोमांटिक इमोशनल ड्रामा मूवी OTT प्रीमियर होते हुए देखने वाली है, जिसका टाइटल है गुस्ताख इश्क, जिसको अभी भी साल 2025 के एंड में ही थिएटर्स में रिलीज किया गया था। वैसे थिएटर्स में ये मूवी कुछ ज्यादा बढ़िया परफॉर्म नहीं कर पाई, लेकिन अभी तक इस मूवी को ऑफिशियली जियो हॉटस्टार के OTT प्लेटफॉर्म की ओर से अनाउंस नहीं किया गया है, जो अभी सरप्राइज ही होने वाला है, जिसको अभी कई सारे बड़े बड़े मीडिया हाउसेस की ओर से कन्फर्म कर दिया गया है कि ये मूवी हमें इसी फ्राइडे के दिन में ही जल्दी सुबह से जियो हॉटस्टार के OTT प्लेटफॉर्म पे देखने को मिल जाएगी। इसके बाद साउथ की ही कुछ टाइम पहले एक बड़ी पैन इंडिया एक्शन क्राइम हिस्ट्री थ्रिलर मूवी को थिएटर्स में रिलीज किया गया था। मैं बात कर रहा हूँ कीचा सुदीप की मार्क मूवी के बारे में, जिसकी IMDb रेटिंग भी एवरेज के ऊपर 6.7 की चल रही है। मतलब कि इस मूवी को काफी ज्यादा पसंद किया जा रहा है, जिसकी कहानी भी काफी बढ़िया लग रही है। और स्पेशली हमें कहानी की शुरुआत में देखने को मिलता है कि कुछ बड़े क्रिमिनल्स की ओर से कुछ छोटे छोटे बच्चों की ह्यूमन ट्रैफिकिंग की जा रही होती है, और जब जुल्म काफी बढ़ जाता है तो उसको मिटाने के लिए कोई ना कोई तो सामने आता ही है। इस मूवी में हमें कहानी देखने को मिलती है एक ऐसे पुलिस ऑफिसर की, जो अपनी हरकतों की वजह से पुलिस से सस्पेंड कर दिया जाता है, जिसका भी OTT पे रिलीज होने का काफी बेसब्री से इंतजार हो रहा है, जो भी अभी हमें इसी फ्राइडे के दिन में ही इंडिया में जियो हॉटस्टार के OTT प्लेटफॉर्म पे साउथ की लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही देखने को मिलने वाली है। और बढ़िया बात यह है कि इसको अभी ऑफिशियली भी कंफर्म कर दिया गया है जियो हॉटस्टार के OTT प्लेटफॉर्म की ओर से। इसके बाद इसी फ्राइडे के दिन में ही हमें एक और बड़ी हिंदी वेब सीरीज देखने को मिलने वाली है, जिसको सभी के सभी एपिसोड के साथ ही इसी फ्राइडे के दिन में ही OTT प्रीमियर कर दिया जाएगा। मैं बात कर रहा हूँ TVF की ओर से बनाई गई मतलब कि पंचायत या फिर और बड़ी वेब सीरीज बनाने वाले एक बड़े इंडियन प्रोडक्शन हाउस की ओर से, जो कि एक साइफाई हिस्ट्री बेस्ड सच्ची कहानियों पे बेस्ड इंस्पिरेशनल ड्रामा वेब सीरीज होने वाली है, जो ट्रेलर से बहुत ज्यादा बढ़िया लग रही है। मतलब कि हमें इसमें इंडियन स्पेस एजेंसी इसरो के फेलियर एंड सक्सेस की कहानी देखने को मिलने वाली है कि कैसे इंडियन स्पेस एजेंसी दुनिया के सबसे बड़े देशों से कम्पीट कर रहे हैं, और वो भी काफी ज्यादा कम बजट होने के साथ ही। मतलब कि इंडियन स्पेस एजेंसी दुनिया की एक ऐसी एजेंसी है जो इतने कम पैसों में बड़े बड़े स्पेस मिशंस को अंजाम दे रहे हैं और काफी ज्यादा हद तक सक्सेस भी हो रहे हैं, और पूरी ही दुनिया की नजर इंडिया की इसरो एजेंसी के ऊपर रहती है, जिन्होंने अभी तक कई सारे बड़े बड़े मिशन को अंजाम दिया है। और उन्हीं मिशन में से ही इसरो की ओर से ही लास्ट ईयर में ही चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था, जो सक्सेसफुली चांद के साउथ एरिया में गया था। तो उसी के सक्सेस की कहानी देखने को मिलने वाली है हमें इस वेब सीरीज की पूरी कहानी में, जो अभी सभी के सभी एपिसोड के साथ ही इसी फ्राइडे के दिन में ही जियो हॉटस्टार के OTT प्लेटफॉर्म पे देखने को मिल जाएगी, जिसकी कहानी तो दमदार है। बस ओनली जो कमी नजर आ रही है वो है VFX के अंदर। बाकी ओवरऑल ये एक मस्ट वॉच वेब सीरीज होने वाली है, जिसको आपको मिस तो भूल के भी नहीं करना चाहिए।
इसके बाद अभी कुछ टाइम पहले ही थिएटर्स में रिलीज की गई थी बॉलीवुड को एक 18+ अडल्ट कॉमेडी ड्रामा मूवी मस्ती का पार्ट 4, जिसमें अननेसेसरीली 18+ जोक्स डाले गए हैं जिन पे हंसी तो किसी को भी नहीं आती, लेकिन फिर भी इंडिया में बहुत सारी ऐसी ऑडियंस है जो इस मूवी को देखना चाहती है, जिसका मैं तो बिल्कुल भी इंतजार नहीं कर रहा हूँ। आपको इस मूवी का OTT पे रिलीज होने का इंतजार है या नहीं, उसके लिए नीचे कमेंट्स में जरूर बताना, जिसको भी अभी इसी फ्राइडे के दिन में ही ZEE5 के OTT प्लेटफॉर्म पे OTT प्रीमियर कर दिया जाएगा। जी हाँ, मस्ती का पार्ट 4 अभी हमें इसी फ्राइडे के दिन में ही जल्दी सुबह से ZEE5 के OTT प्लेटफॉर्म पे देखने को मिल जाएगा। बाकी इस फ्राइडे के दिन में और भी कई सारा सरप्राइज कंटेंट रिलीज होने वाला है, जिनके साथ ही मैं मिलता हूँ आपको कल सुबह वाली वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें और बुरी सोच वाले लोगों से दूरी बनाए रखें और हमारे चैनल को सपोर्ट भी करते रहें, क्योंकि हमारी वीडियोस को देखने वाले बहुत सारी ऐसी ऑडियंस है जो हमारी वीडियोस देखती तो जरूर है लेकिन सब्सक्राइब वाला बटन नहीं दबाते। तो इतना करना तो बनता ही है हमारी की गई मेहनत के लिए। टाटा बाय बाय। मेरी वीडियो खत्म होने वाली है, ठीक है? आप जिद करो, मेरे फ्रेंड बोल रहे हैं वीडियो को लाइक कब करोगे?